नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो कल एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक अवतरण जो है सॉल्व करके बताऊंगी। और यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं कि आपको बहुत ही कम समय में ये क्लास बना के मैं बताने वाली हूँ कि जो आपका एक गद्यांश आता है जिसे हम अवतरण कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, तो जो एक व्याख्या दी गई होती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें कि अगर उसमें 10 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन आए तो हम उनको एकदम से श्योर हमें लगे कि ये क्वेश्चन हमारे राइट होंगे और ये नंबर हमारे सेव होंगे। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। एक ट्रिक आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप जो है वो अपने नंबर सेव कर सकते हैं। ओके, तो इसी पे मैं आज की वीडियो बनाने वाली हूँ और स्टार्ट करूँगी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, और साथ ही अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कंटिन्यू बनी रहूँगी। यूजीसी नेट जेआरएफ, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस सभी के लिए क्वेश्चन लाती रहती हूँ, स्ट्रेटजी बताती रहती हूँ। जो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था, क्वालिफाई किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एंट्रेंस दिया पीएचडी का, वो भी मैंने क्वालिफाई किया। तो ये मैं जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। और नेट जेआरएफ के लिए, ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी मटेरियल होगा, साथ ही मैं बता दूं आपको, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है वो ले सकते हैं, जिसमें आपको 31 प्रैक्टिस सेट और जो जून 2019 में जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसमें जो 10 यूनिट लगी हुई हैं वो आपको कंप्लीट मिलेंगी। और साथ ही फर्स्ट पेपर के लिए भी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। ओके, कि फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस तरीके से आप पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये सारी स्ट्रेटजी मैंने बता दी जो हमारे चैनल पे अलाउ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ जो हम आपके लिए लाए हैं। ओके, और देखेंगे कि किस तरीके से आप कम समय में अपने एग्ज़ाम में जाके, एग्ज़ाम टाइम आप कम समय में अपना अच्छे से सॉल्व करके इसको और अपने नंबर सेव कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमने अवतरण लिया है जो पूछा जा चुका है पहले एग्ज़ाम में, अभी जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगा है तो जो छोटा सा भी अवतरण दिया होता है वो भी बहुत लंबा लगता है, क्योंकि अलग अलग पेज में होता है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपको मालूम होगा तो वहाँ पे एक सर्कल ऐसा होता है जिसको आप बढ़ा के उसको एक ही पेज में कर सकते हैं। ऐसा देखा है मैंने भी किया था, तो अगर आपको मालूम है तो आप कर सकते हैं। ओके, दूसरा अब मैं बताऊं आपको कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बड़ा है अवतरण जो है बड़ा है या फिर छोटा है, उसमें आपसे अभी तक तो 5 प्रश्न पूछे जाते थे, फिर 8 भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10 प्रश्न थे, तो 10 प्रश्न मतलब 20 नंबर। और आपको मालूम है जेआरएफ या नेट के लिए अधिकतर लोग जो है, देखिए, जिनके बहुत कम नंबर रह जाते हैं उनको तो इतना परेशानी नहीं होती है, लेकिन जिनके 1-1, 2-2 नंबर से रह जाता है उनको ज़्यादा परेशानी होती है। तो जेआरएफ के लिए भी और नेट के लिए भी, दोनों में स्ट्रेटजी वही लगेगी कि आपका नेट अगर 1-2 नंबर से रह गया तब भी आपने कुछ थोड़ी कमी रह गई होगी, और वहीं आपका अगर जेआरएफ रह गया तब भी वही। ठीक है, तो आपको क्या करना है एग्ज़ाम टाइम में, आप किस तरीके से इस चीज़ को फॉलो, क्योंकि 1-2 नंबर आपके यहाँ से अगर गलत हो गए तो आपको लगेगा अरे बताओ, सामने से जो है क्वेश्चन वो तो नहीं मालूम थे लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर दिए होते हैं और इनसे अगर गलत हो जाए तो बहुत ही दुख होता है। ओके, तो चलो मैं बताती हूँ आपको क्या करना। देखिए, अवतरण अगर पूरा पढ़ेंगे आप यहाँ से यहाँ तक तो बहुत समय चला जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको अवतरण पढ़ेंगे तब विषय सब पता चलेगा कि इस अवतरण में क्या विषय दिया गया है, किस पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस ट्रिक को अपना लीजिएगा एग्ज़ाम में भी, कि आप जाके पहले आप प्रश्न देखिए और ऑप्शन देखिए, क्योंकि प्रश्न जो होंगे वो भी उस अवतरण से ही होंगे और ऑप्शन होंगे वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रश्न देख लेना है। देखिए, इसमें जो 5 प्रश्न दिए हैं मैं आपको फटाफट पढ़ के बताती हूँ। पहला प्रश्न जो है, कविता की गति कहाँ तक होती है। दूसरा प्रश्न जो है, व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है। जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है। मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधित्व कैसे बना सकता है। तो
ये नॉर्मल है कि आप अगर इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप इनका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे कि भाई आप जो है कोई जूनियर के तो हैं नहीं पढ़ने वाले, आप तो हायर के पढ़ने वाले हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो इतना तो लॉजिक आप लगा सकते हैं कि कविता की गति कहाँ तक होती है, निवृत्ति की मूल तक होती है, या प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, या फिर भीतरी व्यवस्था तक होती है, आपके हृदय में जाती है कविता। तो इससे आप समझेंगे। फिर आपका व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है, शासन में, या फिर धर्म में, या फिर भक्ति में, या फिर कविता में। ठीक है, लेकिन अब आपने प्रश्न पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया है कि अवतरण जो है किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप कविता की गति कहाँ तक होती है आप जाएंगे डायरेक्ट। आप जब देखेंगे कि कविता की गति कहाँ तक होती है, आप अपना अवतरण देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। तुरंत आप देखेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका पहला जो पैराग्राफ देखिए, पहली जो इसका वाक्य दिया गया है, शासन की पहुँच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है। तो शासन की जो है बाहरी व्यवस्था तक है, और कविता की गति कहाँ तक होती है, इसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति की भीतरी व्यवस्था तक होती है। ठीक है, प्रवृत्ति और निवृत्ति की भीतरी व्यवस्था तक गति होती है किसकी, कविता की। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है, जब कविता की बात की गई है और प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात की गई है तो व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है। तो अब आप इसे एक बार देखेंगे कि इसमें किस चीज़ को फोकस किया गया है। तो आप देखेंगे कि शासन की तो व्यवस्था की बात की गई है, लेकिन इसमें मंगल और भाव का संगम कहा गया। और मंगल क्या शासन में आएगा, नहीं आएगा भाई, मंगल शासन तो कर ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं इसी समय शासन में मंगल कहाँ है। तो ये भक्ति है जिसमें मंगल आपको दिखाई देगा, कविता में भी नहीं है। मंगल आपका कहाँ है, वह है कविता भक्ति में। तो आपका आंसर भक्ति हो जाएगा। ठीक है, कितनी आसान तरीके से हम अपने आंसर टिक कर सकते हैं। वो भी आपने अगर दूसरा, मैं आपको आंसर देने से पहले तीसरे आंसर क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप लगभग 5 अवतरण तो प्रैक्टिस कर ही लीजिए। ठीक है, 5 प्रैक्टिस कर लीजिए, जो आपको वहाँ पे क्या होगा, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य के कैसे संभव है, जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है। तो देखिए, यहाँ पे आप जाएंगे और एक नज़र देखेंगे तो आपको एक देखिए, पढ़ा है आपने तभी तो एग्ज़ाम में बैठे जाकर, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आप लाइन को एकदम से फटाफट देखें। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया गया है, आप ऑप्शन भी देखेंगे कि देखिए रागात्मिका है, और सुख और आनंद है, प्रकृति के सौंदर्य में है, आत्मसंग। अब रागात्मिका की वृत्ति के प्रचार में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कहा गया है कि रागात्मिका वृत्ति के